अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद रमज़ान दौड़ा और आप देख रहे हैं बज़म टीवी यूट्यूब चैनल। आज की इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में यूरोप के एक छोटे और खुशहाल मुल्क के बारे में बताने जा रहा हूं। दुनिया का ऐसा मुल्क जिनके अफराद से एक स्टेडियम भी नहीं भरा जा सकता। दुनिया का ऐसा मुल्क जिसकी ना तो अपनी कोई फ़ौज है, ना ही उसका कोई अपना एयरपोर्ट। दुनिया का ऐसा मुल्क है जिसमें इंसानों से ज़्यादा गाड़ियाँ हैं। दुनिया का वैध मुल्क जिसमें हाई स्कूल के अलावा उस मुल्क में ना तो कोई बड़ा कॉलेज है, ना ही कोई बड़ी यूनिवर्सिटी, और जिसकी वाइन का दुनिया में कोई भी मुकाबला नहीं किया जा सकता। आप जान गए होंगे कि हम बात करने लगे हैं यूरोप के खूबसूरत छोटे मुल्क सैन मेरिनो के बारे में। तो नाज़रीन किराम, चैनल को कर लें सब्सक्राइब और करते हैं वीडियो स्टार्ट। सैन मेरिनो का ऑफिशियल नेम रिपब्लिक ऑफ सैन मेरिनो है, जो बहर एड्रियाटिक के शुमाली साहिल पर वाक़या है। दुनिया के छोटे ममालिक में से एक है। सैन मेरिनो मुल्क एक पहाड़ी इलाकों पर मुश्तमिल है जिसकी कोई फ्लैट ग्राउंड नहीं है। ये एक लैंड लॉक कंट्री है। सैन मेरिनो का बॉर्डर सिर्फ एक ही मुल्क से मिलता है, वो मुल्क है इटली। सैन मेरिनो एक खूबसूरत मुल्क है और उसका दारुल हुकूमत सैन मेरिनो सिटी है और उसका बड़ा शहर सरवेले है। सैन मेरिनो का शुमार दुनिया के छोटे शहरों में होता है। सैन मेरिनो की सरकारी ज़बान इटालियन है। सैन मेरिनो वेटिकन सिटी और मोनाको के बाद दुनिया का 5वां, यूरोप का तीसरा मुल्क है। इसकी आबादी 33,500 अफराद पर मुश्तमिल है। दुनिया का ऐसा मुल्क जिसको आप सिर्फ 2 घंटों में ही देख सकते हैं। जोग्राफियाई एतबार से सैन मेरिनो यूरोप की तीसरी छोटी रियासत है। ये दुनिया की कदीम जमहूरियत होने की दावेदार है। स्टोन मैसन नामी ईसाई मिस्त्री डाइड क्लेटन, जो रोमन बादशाह के जुल्म से बचकर आया था, उसने 30 सितंबर 301 ईस्वी में इसका नाम रखा था। सैन मेरिनो 61 किलोमीटर रकबे पर फैला हुआ है और इसकी करेंसी यूरो है। सैन मेरिनो में 4000 गैर मुल्की अफराद भी रहते हैं। सैन मेरिनो की माशियत में टूरिज़म रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है और इस छोटे से मुल्क में हर साल 30 लाख अफराद सियाहत के लिए आते हैं। सैन मेरिनो के लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा वाफिर मिकदार में है। सैन मेरिनो दुनिया का वैध मुल्क है जिसकी कोई सरकारी मज़हब नहीं, मगर सैन मेरिनो में 97% लोग कैथोलिक मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं। सैन मेरिनो में बड़ी बड़ी सड़कें नहीं हैं बल्कि छोटी छोटी सड़कें हैं और पूरे मुल्क में 292 किलोमीटर का रोड है। सैन मेरिनो के झंडे के 2 रंग हैं और 3 टावर हैं। 3 टावर माउंट टेटिनो को ज़ाहिर करते हैं जिसका मुल्की दिफा में तारीख़ी किरदार है। ब्लू स्काई आसमान की इलामत और सफ़ेद रंग बर्फ़ की इलामत है। ये झंडा 16 अप्रैल 1862 को अपनाया गया था। सैन मेरिनो में सियाहत के लिए इटली के लोग आते हैं। सैन मेरिनो में ज़्यादातर दुकानें गिफ्ट शॉप और फूड की शॉप की दुकानें हैं। सैन मेरिनो यूरोपीय यूनियन और यूरोपीय इक़्तिसादी का रुकन नहीं, मगर इसकी इटली के साथ सरहदें मिलती हैं। सैन मेरिनो में दाखिले के लिए आपके पास शेंजन ममालिक का वीज़ा होना लाजमी है, तो इटली के रास्ते आप आ सकते हैं और इटली से आप 5 यूरो का टिकट लेना लाजमी होगा। आप 10 रोज़ के लिए आप यहाँ रह सकते हैं। उसके बाद आपको हुकूमत से परमिट लेना लाजमी होगा। सैन मेरिनो में कई ममालिक के साथ फ्री वीज़े के दस्तखत हुए हैं। इन ममालिक के लोग सैन मेरिनो आ सकते हैं। इन ममालिक में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, बोस्निया हेर्जेगोविना, चीन, जापान, बुल्गारिया, फिनलैंड, लिथुआनिया, लिथुआनिया, हंगरी, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, पुर्तगाल और बरतानिया शामिल हैं। सैन मेरिनो का GDP 2.1 अरब डॉलर है और उसकी फ़ीकस आमदनी $59,947 सालाना है। सैन मेरिनो में 3 टावर ऑफ सैन मेरिनो, गोएटा टावर और जेंटा टावर हैं। सैन मेरिनो का स्टेट म्यूज़ियम देखने के काबिल है। सैन मेरिनो में मर्दों के मुकाबले में औरतें बहुत ज़्यादा हैं। 90 मर्दों के लिए 100 औरतें हैं। यहाँ औरतों की औसत उम्र 86 साल है और मर्दों की औसत उम्र 80 साल है।
سان میرینو میں مردوں سے زیادہ عورتوں کو حقوق حاصل ہیں۔ یہ حقوق 1960 میں انہیں ملے تھے اور 1973 میں پہلی بار ایک عورت ملک کی سربراہ بنی۔ سان میرینو کے مرد عورتوں سے زیادہ تعلیم یافتہ ہوتے ہیں۔ سان میرینو اپنے جی ڈی پی کا 6.1% صحت پر خرچ کرتا ہے۔ سان میرینو میں چھوٹے چھوٹے اسپتال اور کلینک ہیں اور اپنے شہریوں کا علاج کرتے ہیں۔ اگر کوئی مریض لا علاج ہو جائے تو اسے اٹلی کے بڑے ہسپتالوں میں شفٹ کر کے ان کا علاج کرواتے ہیں۔ سان میرینو میں صرف ہائی اسکول ہی ہیں اور ملک میں نہ کوئی بڑا کالج ہے اور نہ ہی ان بچوں کی کوئی بڑی یونیورسٹی۔ سان میرینو کے بچے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے اٹلی میں داخلہ لیتے ہیں۔ سان میرینو کا 2.6% تعلیم پر خرچ کرتا ہے۔ سان میرینو کا کالنگ کوڈ +378 ہے اور انٹرنیٹ ڈومین .sn ہے۔ سان میرینو میں 1463 میں آخری جنگ لڑی تھی۔ پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم میں سان میرینو نے حصہ نہیں لیا تھا اور یہ ملک نیوٹرل رہا تھا۔ سان میرینو کی 0.2% آبادی زراعت، 33.5% انڈسٹری اور 66.3% سروسز سے وابستہ ہے۔ سان میرینو کا پہلا پوسٹ آفس 1833 میں کھولا گیا تھا۔ سان میرینو میں انٹرنیٹ استعمال کرنے والوں کی تعداد 17,000 ہے اور ملک میں 53% لوگ انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ امریکن صدر ابراہیم لنکن کو سان میرینو نے اعزازی شہریت کی دعوت دی تھی جو اس نے قبول کر لی تھی اور یوں ابراہیم لنکن سان میرینو کے بھی شہری مانے گئے۔ سان میرینو میں مردوں سے زیادہ گاڑیاں ہیں۔ آپ کو ہر طرف گاڑیاں ہی گاڑیاں نظر آئیں گی اور یوں 10,000 افراد کے لیے 12,000 گاڑیاں ہیں۔ سان میرینو میں سیاح سے خوب پیسہ کماتا ہے، مگر اس کے علاوہ سان میرینو کی وائن بھی تیار کی جاتی ہے جو پوری دنیا میں ایکسپورٹ کی جاتی ہے۔ ان وائن میں برگنیٹو، ٹیسانو، برینیکل اور رینیکل فروخت کی جاتی ہے اور اس کے علاوہ سان میرینو میں بینک، فرنیچر، پوسٹل سروس، ٹائل اور وائن سے کافی زر مبادلہ کماتا ہے۔ سان میرینو میں پولیس کو جینڈری میری کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ سان میرینو میں فٹ بال پسندیدہ کھیل ہے اور اس کے علاوہ باسکٹ بال اور والی بال بھی کھیلی جاتی ہے۔ سان میرینو کے لوگ موسیقی کے کافی شوقین ہوتے ہیں اور سان میرینو کے لوگ کھانے پینے کے بھی ساتھ ساتھ بہت زیادہ شوقین رکھتے ہیں۔ سان میرینو کے ڈشز کافی مشہور ہیں اور اٹلی کا پیزا تو بہت ہی زیادہ مشہور ہے، مگر سان میرینو کا چیز پیزا کی بات ہی کچھ اور ہے۔ مونٹ ٹائٹوس سان میرینو کی اونچی چوٹی ہے اور جو سمندر سے اس کی اونچائی 739 میٹر ہے۔ سان میرینو کے بعد آئس لینڈ اور نیوزی لینڈ ایسے ممالک ہیں جہاں پر مردوں سے زیادہ گاڑیاں موجود ہیں اور دلچسپ بات یہ ہے کہ سان میرینو میں مردوں سے زیادہ عورتیں ہیں اور 1,000 عورتوں کے لیے 940 مرد ہیں۔